भारत यूएनएससी में लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इसी बीच भारत ने चीन को आड़े हाथ भी लिया है और पूरी दुनिया को चीन की हकीकत दिखाई है। भारत ने यूएनएससी में उन देशों की निंदा की है जो वीटो पावर का इस्तेमाल करके सुरक्षा परिषद की लिस्ट में आतंकियों का नाम शामिल नहीं होने देते। भारत ने यूएनएससी को भी आतंकवाद पर घेरा है। आइए जानते हैं कि आखिर यूएनएससी का काम क्या है और क्यों भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनना चाहता है, और फिर बात करेंगे भारत ने चीन को क्यों घेरा और कैसे चीन हर बार भारत को नुकसान पहुंचाता है अपनी वीटो पावर से। यूएनएससी का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। वो बात अलग है कि यूएनएससी रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध पर कड़े फैसले नहीं ले सका। हालांकि यूएनएससी के पास प्रतिबंध लगाने और बल प्रयोग करने का अधिकार है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की, तो वो हर महीने अल्फाबेटिक ऑर्डर के आधार पर बदलती रहती है। इस समय वीटो 5 कंट्री के पास है: रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। वीटो का इस्तेमाल किसी भी बिल और समझौते या कानून को लागू करने या नहीं करने पर होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय ये 5 कंट्री हैं जो स्थायी प्रतिनिधि हैं। आइए अब जानते हैं कि चीन कैसे भारत के हर काम में अड़ंगा लगाता है। पिछले साल भारत और अमेरिका ने मिलकर यूएनएससी में 26/11 मुंबई हमले में शामिल रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को आतंकियों की लिस्ट में जोड़ने का प्रस्ताव यूएन के सामने रखा था। अमेरिका ने यूएनएससी की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा था। भारत इसका सह प्रस्तावक था, लेकिन फिर चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे खारिज कर दिया। सन 2022 में भी चीन ने पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के भाई अबुल रऊफ अजहर को आतंकी करार देने पर चीन ने इसका विरोध किया था। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे तला शरीद को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव में भी चीन ने रोक लगा दी थी। यूएनएससी की बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी तभी होगी जब स्थायी सीट के 5 सदस्यों उस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दे, अन्यथा वो प्रस्ताव पेंडिंग ही रहेगा। और इसी का फायदा चीन हमेशा उठाता आया है और भारत हमेशा फेल हो जाता है। इसलिए भारत चाहता है कि उसे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिले